साथियों, ये है मान्यवर साहब कांसीराम द्वारा लिखित पुस्तक चमचा युग और इसका हम 13वां एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। यह 14वां एपिसोड है। आगे कांसीराम साहब लिखते हैं, दलित वर्गों को परिभाषित करने की आवश्यकता। दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अतीत में बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ है। जब प्रांतीय विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे व्यक्तियों का नामांकन हो गया जो दलित वर्ग के सदस्य नहीं थे, और ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जहां गैर दलित व्यक्तियों ने स्वयं को दलित वर्गों के प्रतिनिधियों के तौर पर नामांकित करवा लिया। यह दुरुपयोग इस कारणवश हुआ है कि जहां गवर्नर को दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार दिया गया था, वहीं उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपना नामांकन उन व्यक्तियों तक सीमित रखें जो दलित वर्गों के सदस्य हैं। नए संविधान के अंतर्गत क्योंकि नामांकन का स्थान चुनाव ले लेगा, इसलिए इस दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, किंतु उनके विशेष प्रतिनिधित्व का उद्देश्य विफल होने के लिए कोई कमी न छोड़ने के मकसद से हम दावा करते हैं कि नंबर 1, दलित वर्गों को केवल अपने पृथक निर्वाचक मंडलों का अधिकार ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का भी अधिकार होगा। दूसरा, प्रत्येक प्रांत में दलित वर्गों की रूढ़ परिभाषा में उन समुदायों के व्यक्ति आएंगे जो वहां व्याप्त छुआछूत व्यवस्था के शिकार होंगे और जिन्हें चुनाव के उद्देश्य से तैयार अनुसूची में उनके नाम से शामिल किया होगा। चौथा, नामकरण। समस्या के इस अंश का समाधान करने की प्रक्रिया में हम यह इंगित करना चाहेंगे कि दलित वर्गों के वर्तमान नामकरण पर दलित वर्गों के उन सदस्यों को आपत्ति है जिन्होंने इस पर चिंतन किया है, और उन गैर दलितों को भी जो उनमें दिलचस्पी लेते हैं। यह अवनति कारक और अवमानना कारक है और नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के इस अवसर का लाभ उठाकर आधिकारिक उद्देश्य से वर्तमान नामकरण को बदला जा सकता है। हमारा विचार है कि उन्हें दलित वर्ग न कहकर अवर्ण हिंदू, प्रोटेस्टेंट हिंदू अथवा नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू अथवा ऐसा ही कोई अन्य नाम दिया जा सकता है। कोई विशेष नामकरण थोपने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम तो बस उनका सुझाव दे सकते हैं, और हमें विश्वास है कि यदि सही ढंग से समझाया जाए तो दलित वर्ग उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम को स्वीकार करने में झिझकेंगे नहीं। हमें पूरे भारत से दलितों के ढेरों तार टेलीग्राम मिले हैं जिनमें इस ज्ञापन में सम्मिलित मांगों का समर्थन किया गया है। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।